बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी दुनिया के फ्यूचर को लेके। और दुनिया का फ्यूचर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अमन से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब अमन होगा तो ही दुनिया जो है वो सेव होगी और हम ये कह सकते हैं कि भाई इसने लॉन्ग टाइम गुजारना है। लेकिन अगर अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर वॉर्स होंगी। ठीक है, तो वॉर्स तब होंगी कि जितनी ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी उतनी ज्यादा जो है वो वॉर्स होंगी, उतना ज्यादा दुनिया का जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाएगा, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम बात करने लगे हैं ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग की कि एक रिपोर्ट जो है वो आई है SIPRI की। ठीक है, और ये स्टॉकहोम का इंस्टीट्यूट है जो कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को देख देख रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसने 2024 की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उस हवाले से रिपोर्ट दी है कि भाई जो सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग हुई है 1988 के बाद से। ठीक है, 1988 के बाद से। अब 1988 के बाद से क्यों? क्योंकि 1988 में या 1991 में ऑलमोस्ट जब सोवियत यूनियन टूटा तो 1998 में एक तरह से कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जब तक रही है, सरजंग रही है अमेरिका की, और दूसरी साइड पे जो है हमने देखा कि भाई सोवियत यूनियन था। तो अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन जब तक रही है उस टाइम तक हमने देखा कि मिलिट्री स्पेंडिंग्स थी, लेकिन फिर खत्म हो गई, फिर नीचे आ गई। लेकिन अब हम दोबारा से देख रहे हैं कि भाई दोबारा से कोल्ड वॉर के लेवल के ऊपर मिलिट्री स्पेंडिंग्स आई हैं और 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है मिलिट्री स्पेंडिंग्स हुई है 2024 के अंदर। तो क्या जब इतनी ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग्स होंगी, उससे असलाह बनेगा, उससे जंगों की तैयारी होगी, तो क्या दुनिया में हम पीस को सोच सकते हैं या दुनिया का फ्यूचर जो है वो सिक्योर देख सकते हैं? हरगिज भी नहीं। तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। इससे आप जो है वो करंट अफेयर्स में भी कोट कर सकते हैं, पीस के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, वॉर्स के हवाले से जब आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से एस्से के अंदर भी जो है वो आप इसका रेफरेंस कोट कर सकते हैं जब कोई वॉर वगैरह के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, दुनिया जो है वो हर अगले टाइम के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर होती जा रही है। और दुनिया के अंदर अगर हम IR की जुबान में बात करें तो इसे कहते हैं अनारकी। ठीक है, दुनिया में अनारकी फैलती जा रही है। अनारकी का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनिटी, कि आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि आने वाले कल में क्या होने लगा है। ठीक है, तो दुनिया के अंदर एक अनारकी है। आप जैसे पाकिस्तान के किसी शहर में या खास करके कराची का रेफरेंस ले लें कि वहां पे एक अनारकी है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि जाएंगे तो क्या छिन जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से दुनिया में एक अनारकी है कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई कब क्या हो जाए, किस टाइम पे कौन सा मुल्क किसके ऊपर हमला कर दे। इसकी सबसे प्राइमरी एग्जांपल आप देख लें पाकिस्तान और इंडिया की है कि भाई ये कहा जा रहा है कि भाई अगले 24 से 36 घंटे में जो है वॉर हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। सो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। तो दोनों साइड से जो है वो मुसलसल तैयारी हो रही है फुल टाइम, और जो कुछ बनाया हुआ है उसको बिल्कुल रेडी किया जा रहा है। ठीक है जी, मूवमेंट हो रही है व्हीकल्स की, सब कुछ हो रहा है कि भाई मिसाइल सारे लगा दो, सब कर दो, किसी भी टाइम पे एक साइड से अटैक हो तो दूसरी साइड से। ठीक है, तो ये मुसलसल सिलसिला बॉर्डर के ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है, कश्मीर सेक्टर के ऊपर, LOC के ऊपर ये सिलसिला जारी है पिछले 4-5 दिन से। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ये दुनिया के फ्यूचर को खराब कर रही है। तो जो रिपोर्ट आई है द नंबर दैट शॉक द वर्ल्ड, जिसने हकीकत में शॉक कर दिया कि दुनिया किस साइड पे जा रही है और अमन के ख्वाब देखना अब हम छोड़ दें। ठीक है, तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ चुका है 2.718 ट्रिलियन तक, और इसमें इंक्रीज कितना हुआ? 9.4% इंक्रीज हुआ है। यानी कि एकदम से जो है 10% का जंप जो है वो लगा नॉर्मल मिलिट्री स्पेंडिंग्स। और इस साल की जब रिपोर्ट आएगी 2025 की, तो आप अंदाजा कर लें क्या होगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स अपने पीक पे हैं। ठीक है, और खुदा ना करे कोई और जो है वो टूट जाए, इसके बाद कोई और वॉर स्टार्ट हो जाए। तो ये बर्लिन वॉल जो है, जो जर्मनी की बर्लिन वॉल थी, जब उसको गिराया गया तो उसके बाद से कहा जा रहा था कि शायद दुनिया में अमन आएगा, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो बिग प्लेयर्स हैं, अभी भी बिग प्लेयर्स कौन से हैं? वही हैं जिनकी सबसे ज्यादा कॉन्फेडरेशन है, और वो है US वर्सेस चाइना। अब देखिए, अगर हम माजी की बात करते हैं तो माजी में भी अमेरिका बिगेस्ट मिलिट्री जो है वो स्पेंडर रहा, और उसी की वजह से दुनिया में अनार्की फैली, आधे से ज्यादा वॉर्स उसने खुद शुरू की, दुनिया को अनसर्टेन प्लेस बनाया। ठीक है, रियलिस्ट जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि भाई दुनिया के अंदर आपको हर टाइम पे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है तो आपको जो है वो असलाह या हथियार जो है वो बनाने होंगे, और आपको अपनी ताकत को, मिलिट्री ताकत को इंक्रीज करना होगा, अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। ये जो है वो रियलिस्ट कहते हैं IR के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो एक रियलिस्ट है और उसी फिलॉसफी, उसी थ्योरी के ऊपर चलता है, खुद भी बना 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 के पूरी दुनिया को ऊपर अप्लाई कर रहा है, और दुनिया को बेचता भी जाता है कि भाई ठीक है आप भी हथियार इस्तेमाल करो। तो पहले अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन था, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे। अब हम देख रहे हैं अमेरिका वर्सेस चाइना है, और वही हमें एक वॉर देखने को मिल रही है किस तरह से।
तो जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना है, इनका कंपटीशन है फिलहाल कि ज्यादा ज्यादा एक दूसरे का खौफ है, ठीक है। और दुनिया जो है अब भी उसी तरह से बटी हुई है, और अब जैसे आप ट्रेड वॉर देख रहे हैं तो 1 ट्रिलियन जो है अमेरिका टॉप पे रहा मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के अंदर, जो इसने किए हैं $1 ट्रिलियन। आप अंदाजा कर लें, सिर्फ जो है इसने असले के लिए इतनी बड़ी अमाउंट लगा दी। लेकिन जाहिर बात है पीछे जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। इसमें अगर हम अमेरिका को थोड़ा सा देखें कि वो किस चीज के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा उसने लगाया 61.1 बिलियन डॉलर्स जो उसने लगाए हैं वो F-35 जो लेटेस्ट जेट हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगाए हैं, जो सिर्फ नेटो कंट्रीज को सेल कर रहा होता है, ठीक है। तो 61.1 बिलियन वहां लगाए, 48.1 बिलियन जो है उसने नेवल शिप्स के ऊपर लगाए, क्योंकि खुद तो एक कोने में बैठा हुआ और दुनिया में जब उसे जाना होता है तो नेवल शिप्स की हेल्प उसे चाहिए होती है। उसके बाद 37.7 बिलियन डॉलर्स उसने न्यूक्लियर आर्सनल को अपग्रेड करने के ऊपर लगाए, कीमियाई हथियार जो है या एटमी हथियार जो है उनको अपग्रेड करने पे लगाए, ठीक है। और नियरली 30 बिलियन डॉलर्स जो है वो मिसाइल डिफेंस के अंदर लगाए हैं कि भाई मिसाइल जो है वो जमीन से जमीन या समंदर से जमीन मार करने, तो ये इसकी सबसे बड़ी स्पेंडिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मजीद क्या शामिल है, इसके अंदर वो इमदाद भी शामिल है जो ये मिलिट्री की मद में जो है किसी न किसी मुल्क की करता है। जैसे कि 48.4 बिलियन जो है इसने मिलिट्री की इमदाद की यूक्रेन की 2024 के अंदर, जो कि एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो भी मिलिट्री के हिस्से से जाता है, तो वो भी मिलिट्री स्पेंडिंग में जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहले नंबर पे है। दूसरा बड़ा प्लेयर है चाइना। अब चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर है, सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिलिट्री जो है उस खर्चा जहां पे हो रहा है मिलिट्री के ऊपर वो चाइना में हो रहा है, और तकरीबन 314 बिलियन डॉलर्स जो है वो कि बहुत पीछे है 1 ट्रिलियन बहुत आगे, क्योंकि वो इमदाद भी देता है, तो चाइना तो किसी की उस तरह से नहीं कर रहा, ठीक है। तो 314 बिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना ने लगाए हैं और अमेरिका के अगेंस्ट में मुकाबले के लिए लगाए हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एयरक्राफ्ट वगैरह शामिल हैं, यूएवीज शामिल हैं, ठीक है, और अंडर वाटर सिस्टम वगैरह इसका या नेवी को अपग्रेड करने के ऊपर, इसी तरह से न्यूक्लियर आर्सनल्स को अपग्रेड करने या उन्हें एक्सपैंड करने के लिए जो है वो लगाए हैं। तो दो बहुत बड़े स्पेंडर्स, एक साइड पे यूएसए, दूसरी साइड पे चाइना, तो फ्यूचर भी इन्हीं का ही मुकाबला होने जा रहा है जब हम देखेंगे। अच्छा, वॉर जोन एंड रेड अलर्ट, मजीद ये रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई ये जो असला है ये क्यों बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, जो रीजन है अगर हम उसकी बात करें तो रीजन क्या बनी है, उसकी रीजन है जंगे। जाहिर बात है जितनी जंगें होंगी उतना ज्यादा खौफ पैदा होगा, मुमालिक अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन का सोचेंगे, ठीक है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो असलाह बनाएंगे, असलहे के ढेर लगाएंगे या उसे बाय करेंगे, ठीक है। तो ये जो वॉर जोन्स हैं जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे, दो वॉर जोन्स बने हुए हैं। एक साइड पे हम ये देख रहे हैं कि भाई रशिया है, ठीक है, और साथ में यूक्रेन है, और दूसरी साइड पे हम क्या देख रहे हैं, गजा है, और दूसरी साइड पे उसके साथ इजराइल है। तो गजा, इजराइल और रशिया और यूक्रेन, दो वॉर जोन्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा भी हमें मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है जो हम इस टाइम पे देख रहे हैं जी, वो है इंडिया और पाकिस्तान का। या फिर इसके साथ अगर ये ना हुआ तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो रेड चाइना सी है, ठीक है, वहां पे भी हमें चांसेस लग रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है वहां पे हो जाए, ठीक है। तो ये जो इसराइल का हम वॉर देख रहे हैं गजा के साथ, तो ये इसकी वजह से 65% जो है वो जंप हुआ डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर, ठीक है। और क्यों कि अनसर्टेनिटी दुनिया के अंदर जो है वो बड़ी है, ठीक है। और एटलीस्ट 38% जो है अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर रशिया ने इंक्रीज की अपनी स्पेंडिंग, गो के जो के सामने दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये हिडन जो है वो बहुत ज्यादा है, ये 50+ जो है वो मौजूद है, लेकिन क्योंकि दिखाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कम जा रही है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी है या वॉर जोन्स है, अगर लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इस टाइम पे पाकिस्तान की और इंडिया की, तो देखिए एक खौफ मौजूद है, जिस खौफ की वजह से दोनों ही हर साल अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और कोशिश ये होती है कि रैंक एक का चाहता है मेरा ज्यादा हो, दूसरा चाहता है मेरा ज्यादा हो, यानी असलहे की दौड़ के अंदर, ठीक है। तो ये मुसलसल जो है वो अपग्रेड हो रही है चीजें, यहाँ पे भी एक खौफ पैदा हो रहा है। अब नेटो की अगर हम बात करें और यूरोप की बात करें, तो देखिए इस टाइम पे नेटो और यूरोप के भी जो हालात नजर आ रहे हैं, आपने देखा कि जब से ट्रंप साहब आए हैं 2025 के अंदर, तो नेटो के अंदर हमें एक तकसीम नजर आ रही है। एक साइड पे हमें यूरोप खड़ा हुआ देखने को मिलता है, दूसरी साइड पे अमेरिका देखने को मिलता है, कि शायद अमेरिका जिस तरह से कर रहा है, और आपने देखा एक लास्ट रिपोर्ट भी आई थी 1.5 महीना पहले कि भाई अब यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी को नेटो से हट के देख रहा है, या आप यूं कहें अमेरिका से हट के देख रहा है। अब वो समझ रहा है कि शायद अमेरिका किसी भी टाइम पे से विड्रॉ कर जाए, उसके हालात ऐसे ना रहें
ठीक है, तो जैसे ट्रम्प साहब के बयान थे, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फिर उनका जो डिफेंस है वो रिस्क में आ जाएगा। और खास करके रशिया जब तक उसका थ्रेट मौजूद है, तो अब इसलिए उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया कि हम अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे, अमेरिका के बलबूते पे आगे नहीं चलेंगे। तो इसलिए नेटो के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी हमें एक तकसीम नजर आती है कि भाई अब वो कोशिश कर रहे हैं। और खास करके यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनकी अगर बात करें तो जर्मनी ने अपने बजट का 28% दिया 2024 के अंदर, रोमानिया ने सबसे ज्यादा 43% दिया, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो 35%, फिर स्वीडन ने 34%, फिर पोलैंड ने 31%। तो ये इनकी इंडिपेंडेंट जो है वो बजट का हिस्सा है कि भाई बजट में से 28% डिफेंस के ऊपर लगा दिया, 43%। तो सिक्योरिटी आज भी टॉप प्रायोरिटी है यूरोप के लिए। और यूरोप को ये महसूस हो रहा है कि शायद उसके जो अमन के दिन थे कि भाई एक आपने वीजा लिया और पूरा यूरोप घूमे, तो शायद वो जमाना खत्म होने जा रहा है। किसी भी टाइम पे कोई अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा हो सकती है, वहां पे भी वॉर के बादल हैं। और वो ये देख रहे हैं कि हमने अमेरिका से हट के इंडिपेंडेंट डिफेंस को जो है वो बिल्ड करना है, जिसमें हमें किसी दूसरे मुल्क की तरफ जो है वो देखना ना पड़े। तो इस सब का मतलब क्या है अगर हम ये देखें, देखिए रिपोर्ट जो बता रही है इसका मतलब सबसे पहला ये है कि दुनिया मिलिटराइज्ड हो रही है। पहली बात तो ये है, यानी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री का कंट्रोल होता जा रहा है। इससे जो सिविलियन जो लोग हैं, ठीक है, जो सिविलियंस हैं, जाहिर बात है वो कंट्रोल हो जाएंगे, एक कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर रहेंगे। कहने को तो जमहूरियत होगी, लेकिन जो इदारे हैं सिक्योरिटी के या एजेंसीज हैं उनका कंट्रोल हर चीज के ऊपर एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। तो आजादी जो है वो खत्म हो जाएगी और दुनिया में मिलिट्री ही आपको नजर आएगी कि भाई उन्हीं की जंगें हैं और उन्हीं के मामला चल रहे हैं। और दुनिया ज्यादा से ज्यादा तकसीम हो रही है, मजीद डिवाइड हो रही है। बजाय इसके कि कोल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि चीजें बदली, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि दुनिया डिवाइड हो रही है और तकसीम की तरफ जा रही है। कोई चाइना के साथ जा रहा है, कोई इंडिया के साथ जा रहा है, कोई अमेरिका के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स मौजूद है और कोल्ड वॉर लेवल की स्पेंडिंग्स ही बता रही हैं कि भाई तकसीम मौजूद है और ये चीजें आगे कहीं ना कहीं जाके इस्तेमाल भी होंगी, ठीक है। और बिग पावर्स जो हैं वो वेपन्स बनाने में और अपना बजट लगाने में है। और जितने भी मालिक हैं जो ये समझते हैं कि अपने आप को पावरफुल करें, तो वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब आप देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है इंडिया का भी पूरा फोकस है, फिर पीछे पाकिस्तान का पूरा फोकस है कि हम जब हमारी मिलिट्री को बजट मिलता है तो हम कहते हैं भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अनसर्टेनिटी दुनिया में बढ़ रही है। तो एट द एंड अब 2.7 ट्रिलियन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है मिलिट्री स्पेंडिंग के अंदर, तो ये बहुत बड़ा है एक साल के अंदर। और अब 2025 की जब रिपोर्ट आएगी, जो अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो पीस के ऊपर जो पैसा लगना चाहिए था, एजुकेशन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर लगना चाहिए था, वो क्लाइमेट को तबाह करने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए पैसा लग रहा है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। जिससे दुनिया के अंदर क्या पैदा हो रहा है कि बिग क्वेश्चन क्या पैदा हो रहा है, आर्म रेस बढ़ रही है। कहने को तो ये है कि भाई हम डिसआर्मेंट कर रहे हैं जो अमेरिका और रशिया ने की थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई जो असलाह है, ठीक है, उसकी रेस बढ़ रही है। और वो भी किस असलहे की, जदीद असलहे की, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। आर्म रेस पूरी दुनिया के अंदर, और हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा असला बनाए और अपने आप को सिक्योर करे। क्योंकि वेपन फॉर पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई जैसे आज अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, डिटरेंस है क्योंकि हमारे पास असलाह है, ठीक है। तो वेपन फॉर पीस जो है कि भाई अमन के लिए जो है वो असलाह है। न्यूक्लियर वॉर्स के जो है वो थ्रेट्स बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर, और किसी भी टाइम पे कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अगर पाकिस्तान इंडिया की होती है तो जाहिर बात है दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, आखिरी हरबे के तौर पे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जब इतना ज्यादा असलाह जो है वो तबाही कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, सारे का सारा जो क्लाइमेट का असर है वो ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हर रीजन के अंदर जो है आप देखेंगे इस टाइम पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। आप अगर बात करें यूरोप की तो वहां पे इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का। आप अगर बात करें मिडिल ईस्ट की तो वहां पे इस टाइम पे गजा इजराइल का मौजूद है। आप अगर बात करें साउथ एशिया का तो वहां पे मौजूद है पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है। तो ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस तरह से रीजन वाइज जो है वो एक डिवीजन हो रही है, तो दुनिया जो है वो उसके लिए मुश्किल होती जा रही है। तो दुनिया में अमन शायद जो है वो अब हमें देखने को ना मिले, आने वाले वक्त के अंदर हमें वॉर्स ही देखने को मिले जो, और न्यूक्लियर वॉर्स देखने को मिले जो दुनिया को तबाह करें। तो ये रिपोर्ट बता रही है।